श्रीगणेशाय नमः। ॐ समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरि ओम। ये रामचरित मानस का प्रकरण हम लोग शुरू कर रहे हैं और ये अपनी मातृभाषा हिंदी में हम लोग करेंगे क्योंकि रामचरित मानस हिंदी इंग्लिश में करना बहुत मुश्किल है। हाँ, शायद आप लोग सब समझते ही होंगे हिंदी। नाउ हनुमान जी और तुलसीदास जी को नमन करते हुए हम प्रारंभ करते हैं। हनुमान जी को नमन इसलिए होता है कि ऐसा कहते हैं कि जब जहाँ-जहाँ राम कथा होती है, किसी भी श्रेणी की, तो हनुमान जी वहाँ उपस्थित होते हैं। तो उनको आमंत्रित करके आसन दिया जाता है, इसलिए उनका नमन होता है। और तुलसीदास जी ऑफ कोर्स बहुत बड़े संत और उन्होंने अगर रामचरितमानस नहीं लिखा होता, तो हमारे पास ये इतना बड़ा ज्ञान का स्तोत्र होता ही नहीं। हुँ? अच्छा, देन अब ये देखिए हम लोग इस पे आते हैं सबसे पहले क्योंकि राम अवतार के हेतु राम अवतार के कारण पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, तो उसमें क्या है कि अवतार होता क्या है? अवतार का मतलब क्या है? हुँ? देखिए अवतार जो है, अवतार मीन्स अवतरित होना मतलब ऊपर से नीचे आना। ठीक है ना? अब ऐसा नहीं है कि भगवान ऊपर ही बैठे हैं कहीं आसमान में और वहाँ से वो नीचे उतर के आ रहे हैं, उस तरह का हाइट नहीं है ये। ये हाइट है कि हमारे ज्ञान से कहीं ऊपर, हमारे ज्ञान की पहुँच से कहीं परे वो ईश्वर जिसको हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो ईश्वर हमारे सामने अवतरित होता है, हमारे हमारे ज्ञान के लेवल पे आते हैं, जिससे हम उन्हें पहचान सकें, देख सकें, उनको समझने की कोशिश कर सकें, उसको अवतार कहते हैं। तो जब अवतार होता है, नाउ अवतार कन्फ्यूज़ मत करिए, उसको आप बड़े ध्यान से समझिए, अवतार का मतलब जन्म नहीं होता। हमारे जो अवतार हैं राम जी, कृष्ण जी, शिव जी, उनका जन्म नहीं हुआ है, वो प्रकट हुए हैं। देखिए रामचरितमानस में भी जब कौशल्य जी स्तुति करती हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो भय प्रगट कृपाला, तो प्रगट होना मीन्स टू अपीयर। हाँ, वो सामने दिखाई दिए, वो है प्रगट। ठीक है? इट इज़ नॉट बर्थ, जन्म नहीं हुआ। अच्छा, हम कहते हैं राम जन्म, हम कहते हैं कृष्ण जन्म, लेकिन कृष्ण जी का भी जो जन्म था, उसमें आप ये देखिए, अगर आप उसके बारे में पढ़ें, तो उसमें यही है, वो कहीं पे भी एज़ जन्म नहीं दिखाया है। वो है कि कृष्ण जी प्रकट हुए और वहाँ पे भी यशोदा माँ ने ये कहा कि आप बच्चे का रूप ले लीजिए। हुँ? उन्होंने कहा वसुदेव और यशोदा कह रही सॉरी देवकी जी और वसुदेव दोनों ने कहा कि आप एक छोटे बालक का रूप में आ जाइए, तो हम आपको पाल सकते हैं। तो ये जो है ना, ये भय प्रगट कृपाला, और राम जी प्रकट हुए, तभी कौशल्य जी ने भी विनती करी है कि मैंने ये स्वरूप नहीं मांगा था, मैंने तो बालक का स्वरूप मांगा था। तो ये स्वरूप तो मुझे भयानक लगता है, आप कृपा करके बालक बन जाइए।
तब वो बालक का रूप उन्होंने लिया है। तो जैसे आम बच्चे पैदा होते हैं ऐसे नहीं, आप समझिए इसको। अच्छा, फिर ये है कि अवतार का अ, मकसद क्या है, उसका पर्पस क्या है? क्यों अवतार होता है? या भगवान ईश्वर क्यों अवतार लेते हैं? गीता में तो उन्होंने खुद ही बताया है कारण। उन्होंने कहा है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, हाँ? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये हर युग में मैं अवतार लेता हूँ, धर्म को स्थापित करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए, साधुओं की रक्षा करने के लिए। हाँ? और रामचरितमानस में भी कई जगह ये लिखा हुआ है कि राम जी का अवतार हुआ ही इसलिए था, दुष्टों का नाश करने के लिए, राक्षसों को डिस्ट्रॉय करने के लिए, मारने के लिए, और साधुओं की रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। तो अब आप ये देखिए कि जब हम विनाश की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि राम जी का खुद का अवतार या कृष्ण अवतार, हाँ, दुष्टों का नाश करने के लिए हुआ, तो फिर उसमें वो जो हिंदू धर्म की अहिंसावाद है वो कहाँ आता है? ये तो बहुत बड़ा सवाल है कि आप ये देखिए, हमारे हिंदू धर्म में जो मुख्य शास्त्र हैं, उनमें हर शास्त्र में लड़ाई का जिक्र है। रामचरितमानस, रावण और राम जी की लड़ाई। महाभारत, कौरव और पांडवों की लड़ाई। भागवत पुराण, उसमें भी लड़ाई है। कृष्ण जी खुद आर्मी लेके जाते हैं, है ना? तो अब ये आप ये देखिए कि कितनी लड़ाइयाँ हैं, तो उसमें अहिंसा कहाँ है? अहिंसा का जो मतलब है, हिंसा के लिए हुआ। हिंसा क्या? दुष्टों की हिंसा करने के लिए। तो अहिंसा फिर वाद, ये जो हम कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, इसका क्या अर्थ है? देखिए, अहिंसा परमो धर्म हमारे यहाँ जो है, वो है दुष्टों का नाश करने के लिए हिंसा है, लेकिन जो अच्छे लोग हैं उनको बचाने के लिए भी हिंसा है। तो डिफेंसिव हिंसा है, अग्रेसिव हिंसा नहीं है हिंदू धर्म में। अगर आप किसी को दुख पहुंचाते हैं, किसी को कष्ट देते हैं सिर्फ अपने लिए, वो हिंसा है। हिंसा कई तरह प्रकार की लिस्टेड है, यू नो। देखिए, वाणी की हिंसा है। अगर आप किसी को कोई दुष्ट चीज बोलते हैं जो उसको चुभ जाए, वो वाणी की हिंसा है ना? हाँ, तो इस तरह की जो चीज है, और बहुत लोगों को ये आदत होती है कि ऐसी चीज बोलो जो दूसरे को टाइम ही लगे समझने में, और वो हिंसा भी हो जाए, तो वो कई दिनों तक दुख मनाए कि दूसरे ने मुझे ये बात कही, वो हिंसा है। तो इस प्रकार कई प्रकार की हिंसा है। किसी की आप रोजी रोटी मारते हैं, वो हिंसा है। हुँ? लेकिन अगर आप अपने आप को बचाने के लिए हिंसा करते हैं, या किसी साधु को बचाने के लिए हिंसा करते हैं, तो वो हिंसा में नहीं आता। देखिए, आप सोच के देखिए कि अगर इतना अहिंसावाद था, तो हमारे हर देवी-देवता शस्त्र लिए हुए क्यों हैं? आपने कभी सोचा है? अगर इतना अहिंसावाद था, राम जी धनुष बाण लिए, कृष्ण जी सुदर्शन चक्र लिए हुए, शिव जी त्रिशूल लिए हुए, काली तलवार लिए हुए, हाँ, दुर्गा तलवार लिए हुए, वो स्पेर, वो भाला लिए हुए। तो आप मुझे ये बताइए कि कहाँ पे है फरसा लिए हुए, ये क्या नाम, गणेश जी के भी फरसा है हाथ में। तो आप मुझे बताइए कि ये इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन जिनको कहते हैं, हिंसावाद के हथियार, हर देवी देवता हथियार लिए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमको किसी को कभी मरना ही नहीं है। अवतार का मतलब ही ये है कि वो दुष्टों को मारने के लिए, हाँ, डिस्ट्रक्शन के लिए अवतार लेते हैं। जो सज्जन हैं उन्हें बचाने के लिए, हाँ, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय
संभवामि युगे युगे। मैं देखो यहाँ पे भी बर्थ नहीं है, मैं संभव हो जाता हूँ। संभव जानते हैं? आई मेक माई सेल्फ पॉसिबल। मैं अपने आप को रूप देता हूँ, ऐसा है। तो पैदा होना नहीं लिखा है कहीं पे, क्योंकि देखिए जो पैदा होना है वो शरीर से शरीर पैदा होता है, ठीक है ना? और शरीर से शरीर पैदा होता है बिकॉज़ क्या है कि वो प्रकृति में आता है। ये प्रकृति से परे हैं, ठीक है? देखिए उद्योग पर्व महाभारत में भी एक श्लोक है, वो ये कहता है कि जितना बड़ा पाप मासूम लोगों को मारने में है, बहुत बड़ा पाप है। ये किसी ने कुछ खराब नहीं किया है, आप उसको मार रहे हैं। उतना ही बड़ा पाप दुष्टों को न मारने से होता है। अब इसमें आप बताइए अहिंसा कहाँ है? इट इज़ देखिए हमारे यहाँ अहिंसा जो है वो डिफेंसिव है, अपने आप को बचाने की है। और अगर आप इसको नहीं मानते, आप मुझे ये बताइए कि जितने हिंदू हैं अहिंसावादी, हाँ, आप मच्छर मारते हैं कि नहीं? कॉकरोच घर में मारते हैं, चूहों को मारते हैं, हाँ? अब ये जितने भी जानवर नुकसान करते हैं, पेस्टिसाइड करवाते हैं कि नहीं? टर्माइट्स को मारते हैं कि नहीं? ये जो घुन और ये और वो दुनिया भर के कीड़े-मकोड़े पैदा होते रहते हैं, उनको मारते हैं ना? क्यों? क्योंकि वो आपको मार सकते हैं, अगर आप उनको नहीं अ, खत्म करेंगे, तो वो आपको मार सकते हैं। तो ये डेंजरस फिलॉसफी है कि चाहे कोई कुछ भी करता रहे, आप पलट के वार नहीं करेंगे, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत ही डरावनी वाली फिलॉसफी है, क्योंकि ये आपको कमज़ोर बना देगी, आपको बिल्कुल गीदड़ बना देगी। तो द थिंग इज़ कि ये जो अवतार हुए हैं, ये सब जो हैं, ये दुष्टों का नाश करने के लिए और साधुओं की रक्षा करने के लिए ये अवतार होते हैं। ये पर्पस है अवतार का, ये मतलब है अवतार का। राम जी ने खुद अपने मुँह से कहा है, कृष्ण जी ने खुद अपने मुँह से कहा है, शास्त्रों में भी यही लिखा हुआ है। तो फिर ये हो गया। अच्छा देन देखिए फिर ये होता है कि लोगों का ये आर्ग्यूमेंट कि राम जी कब पैदा हुए, इसका कोई सबूत नहीं है, कोई डेट नहीं है। क्राइस्ट की डेट है, मोहम्मद की डेट है, बुद्धा की डेट है, महावीर की डेट है। ऑल दीज थिंग्स आर डेटेड, लेकिन इनकी डेट नहीं है। ये लोग जो थे जितने भी, ये प्रॉफिट्स कहलाते हैं। ये बहुत बड़े-बड़े ज्ञानी पैदा हुए हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा ज्ञान दिया है सबको। लेकिन यहाँ तो ईश्वर खुद, द गॉड प्रिंसिपल हिमसेल्फ अवतरित हुए हैं। तो उन्होंने कहा है संभवामि युगे युगे, मैं खुद अपने आप को संभव करता हूँ। और कब करता हूँ? जबकि धर्म का नाश हो रहा होता है। मुझे इससे एक बात याद आती है, स्वामी चिन्मयानंद से किसी ने पूछा था, हम लोग भी बैठे थे, उनसे पूछा था कि स्वामी जी, जो आप कहते हैं कि बहुत अधर्म हो रहा है, बहुत अधर्म हो रहा है, तब भगवान संभव होते हैं, तो अवतरित होते हैं। तो आजकल तो बहुत-बहुत अधर्म चल रहा है, तो ये राइट टाइम नहीं है, ये सही समय नहीं है भगवान को अवतरित होने का। तो स्वामी जी ने कहा, भगवान को अवतरित होने के लिए एक तरह का माहौल चाहिए। आप में से कौन यशोदा है? लुक एट दैट। उन्होंने कहा आप में से कौन देवकी है? कौन इस लायक है जिसके गर्भ में ईश्वर आए प्रकृति का रूप लेने के लिए? सब लोग चुप हो गए उसके बाद। तो ये देखिए वो खुद जो हैं, वो अपने आप को, जो लॉ है ना कॉज और इफेक्ट का, कारण और उसका फल, कारण और उसका फल, उसमें ईश्वर खुद अपने आप को बांधते हैं, जिससे वो हमको ये सिखा सकें कि अगर मैं अवतरित भी होता हूँ, तो मैं कर्म के बंधनों से बंध के और उनको रूप देने के लिए अवतरित होता हूँ। मैं भी उस कर्म से बंध जाता हूँ।
अब आप ये देखिए। अच्छा, एक और तो उनका एक सही समय होता है अवतरित होने का। उस समय ही वो अवतरित होते हैं, जब सारी चीज़ें बिल्कुल सही हो जाती हैं, सारे जो सिचुएशंस हैं प्रकृति के, वो सही होते हैं, उस वक़्त उनका अवतरण होता है। अच्छा, लोग ये भी पूछते हैं कि राम जी का जो नीला वर्ण है, वो क्यों है? नीला तो कोई होता नहीं है। गहरा ऐसा नीला वर्ण का तो कोई होता नहीं है। यह तो अप्राकृतिक है। अप्राकृतिक है, यानी अप्राकृतिक में क्या आता है कि जैसे हम और आप हैं, हम प्रकृति से बने हुए हैं। हम 5 तत्वों के बने हुए हैं। आकाश, धरती, हाँ, अग्नि, ये वो जो 5 तत्व हैं सबको मालूम है। हम उनसे हमारा शरीर बनता है। और जब हमारा शरीर मिटता है, तो पाँचों तत्व में चले जाते हैं। वायु, जल, अग्नि, आकाश सब अपने-अपने में मिल जाता है, पृथ्वी। हुँ, तो ये राम जी का नीला रंग कैसा है? अब ये देखिए, ये हमसे भिन्न हैं, सर्टेनली हमसे भिन्न हैं, अप्राकृतिक हैं, क्योंकि ये प्रकृति के नियमों से भिन्न हैं। ये स्वयंभू हैं। स्वयंभू मीन्स जो अपने आप को संभव खुद करते हैं, अपने आप को करते हैं। अच्छा, नीला रंग इसलिए देखिए, हिंदू धर्म जो है वो सिंबल्स में, मिस्टिसिज्म में आपको समझाता है, मतलब लिंग की भाषा बोलता है। लिंग मीन्स सिंबल, पहचान चिन्ह। ठीक है। अब पहचान चिन्ह में क्या आता है? कोई भी चीज जो आपको दर्शाती है कि इसमें ईश्वर है, वो वो पहचान चिन्ह बनता है। जैसे कि हवा जब चलती है तो आपको हवा दिखती नहीं। आप जब पेड़ हिलता है तो आप कहते हैं हवा चल रही है। कैसे? उसके इफेक्ट से। जो कॉज है उसके इफेक्ट से आप उसको कॉज को पहचानते हैं। ठीक है। तो यहाँ राम जी जो हैं, राम जी नील वर्ण के हैं, कृष्ण जी नील वर्ण के हैं और पीतांबरधारी हैं। देखिए, नीला वो होता है जो बहुत गहन होता है, जिसको आप नाप नहीं सकते, जिसका आदि अंत नहीं होता, जो आपके बुद्धि की पकड़ में नहीं आता, वो नीला होता है, जिसका कोई नाप-तोल नहीं होता। जैसे आकाश नीला दिखता है आपको, है ना? हाँ, आपको समुद्र का गहरा पानी, जिसकी गहराई आप नहीं नाप पा रहे, वो नीला दिखता है आपको, है ना? तो नील वर्ण का मतलब है, वो जो प्रकृति से आप जिसको भाँप नहीं सकते, जिसको नाप नहीं सकते, जिसको पकड़ नहीं सकते, वो नील वर्ण का माना जाता है। और पीत वस्त्र धारी हैं। जब वो अवतार उन्होंने लिया है, तो कृष्ण अवतार भी पीत वस्त्र और राम जी भी पीतांबरधारी। पीला रंग मिट्टी का होता है, धरती का रंग पीला माना जाता है। हाँ, ऐसे ही जब आप इसको सिलिकॉन डाइऑक्साइड को उसमें बर्नर में गर्म करते हैं, तो पीला रंग ले लेती है। तो पीला रंग पृथ्वी का माना जाता है। तो इसलिए, क्योंकि दिस इज ये अप्राकृतिक प्राकृतिक रूप में आपके सामने आया है, तो प्रकृति को ओढ़ के आया है। तो प्रकृति के कपड़े पहने हुए हैं, पृथ्वी के कपड़े पहन के वो आपके सामने अवतरित हुए हैं, पर हैं नहीं वो पृथ्वी के, हैं वो नील वर्ण। ठीक है ना? इनफाइनाइट, जिसको आप नाप नहीं सकते, आप उसको सीमित नहीं कर सकते, वो असीम है। तो ये जो है, ये तो ये अंधविश्वास नहीं है कि राम जन्म हुआ या कृष्ण जन्म, अंधविश्वास नहीं है। देखिए, अगर अंधविश्वास नहीं है, अगर अंधविश्वास नहीं, तो अंध विश्वास भी मत करिए। आप अंधविश्वास में नहीं है, चलो माना, मान लीजिए कि अंधविश्वास है। हाँ, तो आप अंधविश्वास से परे नहीं, है ना? और जिनकी
जिनकी बर्थ डेट है और डेथ डेट है वो हिस्टोरिकल हो गए। और कोई भी चीज जो हिस्ट्री में आती है वो पैदा होती है और विनाश को भी प्राप्त होती है। कृष्ण और राम जी का शरीर जो प्रकृति रूप में आया वो शरीर भी विनाश होगा, लेकिन राम और कृष्ण का विनाश नहीं कहीं कहा गया है, कहीं पे भी नहीं विनाश उनका हुआ है। वो हो ही नहीं सकता क्योंकि हिस्टोरिकल फिगर नहीं है। अच्छा, देन तो गहरा गंभीर वर्ण जो है वो नीला होता है। ये देखिए एक दार्शनिक सत्य को दर्शाता है, ये एक बहुत बड़ा दार्शनिक सत्य है उनका पृथ्वी पर आगमन। एंड इसीलिए ये नील वर्ण और पीतांबर, हाँ, वो इस तरह का रूप लेते हैं, धारण करते हैं। निज माया निर्मित तनु, माया गुण गोपार, रामचरितमानस। हाँ, निज माया निर्मित तनु, मैं अपनी माया से अपना शरीर बनाता हूं खुद। हम और आप अपना शरीर नहीं बनाते, हम लोग तो माया के अधीन हैं। माया हमको जो रूप देती है हमको वो लेना पड़ता है। वो जो बड़ी ताकत है वो कह रही है, खुद राम जी बोले हैं, निज माया निर्मित तन। और माया और गुण गो पार, माया गुण और इंद्रिय, गो इज इंद्रिय, तो माया गुण और इंद्रियों से पार में हूं। ठीक है ना, माया गुण और इंद्रियों के पार में पैदा नहीं हुआ, हाँ, मैं प्रकट हुआ हूं। देखिए स्तुति भी है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। तो ये है। अच्छा, देन देखिए गर्भ धारण देवकी ने भी करा और कौशल्या देवी ने भी करा, लेकिन जब वो प्रकट हुए हैं तो वो प्रकट हुए हैं, पैदा नहीं हुए। ठीक है ना, प्रकृति स्वरूप गर्भ धारण हाँ हुआ है। अच्छा, वो लीला मात्र थी, उनने पूरी लीला करी है। जब उन्होंने शरीर लिया है तो पूरी लीला उन्होंने मानव लीला ही करी है। सीता जी के लिए रोए हैं, अपनी माता जी को प्रणाम करा, पिताजी को प्रणाम करा, ये सब लीला है। राक्षसों को मारा, ये करा वो करा, सब लीला है। पर जो ब्रह्म का स्वरूप है उनका, उसमें ही इज एक्शनलेस। उनका कोई कर्म नहीं है, न वो कर्म करते हैं, पर उनको कर्म करने के लिए प्राकृतिक शरीर लेना आवश्यक था। जो कि प्राकृतिक शरीर में वो जब प्रकृति में पैदा हो रहे हैं, प्रकृति में वो अवतरित हो रहे हैं, तो उनको शरीर लेना आवश्यक था। माँ बाप विनती करते हैं कि कृपा कीजिए हम पर, हमको ऐसा रूप नहीं चाहिए जो आप हमें दिखा रहे हैं, हमको बालक स्वरूप चाहिए, आप कृपा करके बालक बन जाइए। तो अच्छा, कुछ लोगों का कहना ये होता है कि राम जी की तो कहानी है, ये तो मिथ है, जिसको इंग्लिश में मिथ कहते हैं, कि दिस इज अ मिथ। तो राम जी तो कभी थे ही नहीं, क्योंकि डेट ही नहीं है उनकी, पता ही नहीं है कब हुए क्या हुए। हिंदू लोग बस मानते हैं कि राम हुए, राम तो सिर्फ किंवदंती हैं। एक राजा थे, राजा थे जो अयोध्या के राजा थे, और उनको वनवास मिला, फिर वो यहाँ गए, उसकी एविडेंसेस भी हैं। लंका तक गए और लंका के राजा को मारा और वापस आए, वो सब है। उन्होंने ब्रिज बनाया, ये करा वो करा, वो सब है। पर वो केवल एक राजा थे। आप मुझे बताइए कि कितनी सदियों पुराने अगर ये राजा थे, कितने राजा हो गए तब से लेके अभी तक। आप किस राजा को भगवान मानते हैं बताइए? इतने राजाओं में आप सबको पूजते हैं क्या? इतने राजाओं में किसी राजा का मंदिर है क्या? इतने राजाओं, अगर ये सिर्फ राजा थे तो पीढ़ी दर पीढ़ी इनको ईश्वर मान के इनकी पूजन, इन्हीं का पूजन क्यों होता है, किसी भी और राजा का क्यों नहीं? सोच के देखो, सारी महिमा इनकी है। हम्म और सारे जो कहते हैं चमत्कार,
इनके नाम से जुड़े हुए हैं। इनके नाम के चमत्कार कितने लोगों के जिंदगी में देखा हुआ है लोगों ने। मैंने खुद कितनी बार उनके नाम का चमत्कार देखा है। तो ये किसी राजा के नाम से तो नहीं हो सकता। राजा तो एक और शरीर है, जैसे हम और आप वही होते हैं, तो हम उनको पूजते तो नहीं है। इनके नाम से मुश्किलें टल जाती हैं, इनके नाम से बीमारियां ठीक हो गई हैं, इनके नाम से कितनी कितनी मुसीबतें लोगों की टल गई हैं। तो राजा तो नहीं हो सकते हैं और राजा का नाम तो नहीं हो सकता, है ना? अच्छा, अब ये देखिए कि कारण हम लेने जा रहे हैं, जो हम इन सारे प्रवचनों में लेंगे, वो है कि कारण क्या, क्या-क्या कारण बने, जिन कारणों से बंध के इनने अपना शरीर लिया। हुँ, कारण और उसका फल। अच्छा देखिए, क्यों कारण, राम जी बिना कारण के शरीर क्यों नहीं लेते? प्रकृति में अगर वो शरीर लेते हैं, तो वो अपने आप को प्रकृति से बाँधते हैं। ध्यान से समझना इस बात को। प्रकृति में कुछ भी उत्पन्न होता है, तो उसका कारण होता है। तो वो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध नहीं गए। जब उन्होंने प्रकृति रूप लिया, प्रकृति का रूप लिया, तो वो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध नहीं जाना चाहते थे। इसलिए कोई भी जन्म जो होता है, उस जन्म में कोई न कोई प्रारब्ध होता है। वो प्रारब्ध वशीभूत होके जन्म होता है या शरीर बनता है। आपका शरीर हो ही नहीं सकता कि अगर आपका कोई प्रारब्ध ना हो। आपको इस दुनिया में कुछ करने की जो इच्छा ही नहीं है, तो आपका शरीर बन ही नहीं सकता। आप शरीर कहते हैं, आवागमन के चक्र से अगर आपको निकलना है, वो कह रहे हैं प्लीज वेट। हाँ, एडिट कर देना। हाँ, वो अब तो आ गया वापस, 1 सेकंड के लिए आया था। तो आवागमन के चक्र से अगर आपको निकलना है, तो ये सारे धर्म जो हिंदू धर्म से उपजे हैं, वो सब यही कहते हैं कि आपको अपनी जो वासनाएं हैं, उनको खत्म करना पड़ेगा। जबकि कोई कारण ही नहीं होगा कि आप शरीर लें, आपको कुछ करने की इच्छा ही नहीं है दुनिया में, तभी हो सकता है कि आपको दूसरा शरीर ना मिले, नहीं तो शरीर आपको मिलेगा। तो इसीलिए ये भी जो हैं, ये शरीर लेते हैं। अब देखिए, सबसे आखिरी का पॉइंट जो मैं बोलना चाह रही हूँ, वो ये है कि पार्वती जी प्रश्न पूछती हैं और ये शिव जी से प्रश्न पूछती हैं और ये पूछती हैं कि आप मुझे ये बताइए, समझा के कहिए, वो कहती हैं और बड़े विनम्र भाव से कहती हैं, लेकिन प्रश्न ज़रूर पूछती हैं। और वो ये पूछती हैं कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, बड़े विनीत भाव से पूछती हैं। देखिए, प्रश्न पूछने का भी एक तरीका होता है। अगर आप शिव जी जैसे से प्रश्न पूछ रहे हैं, किसी भी महापुरुष से प्रश्न पूछ रहे हैं, गुरु से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप विनीत होकर, विनम्र होकर प्रश्न करिए। कई लोग प्रश्न कैसे पूछते हैं कि देखें क्या बताएंगे, देखें, ये धृष्टता है। इस तरह से ये प्रश्न नहीं है, ये आप अपना नॉलेज शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ? आजकल आप सेमिनार्स वगैरह में जाइए, वहां लोग प्रश्न नहीं पूछते, वो अपना कि हमको देखिए क्या क्या आता है, अपना ज्ञान बखान करते हैं। प्रश्न कभी 15 मिनट का लंबा नहीं हो सकता, पर अगर इतना लंबा वो बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या कि उनको जो आता है उसका वो बखान कर रहे हैं। दे हैव फाउंड अ प्लेटफॉर्म जहां वो अपना ज्ञान बांट रहे हैं। हाँ, तो वो नहीं। पार्वती जी परम विनीता, रामचरितमानस में जो लाइन है, वो है परम विनीत तरीके से वो बोलती हैं और प्रश्न शिवजी से कर रही हैं कि यदि आप मुझ पे प्रसन्न हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि और समझाइए। शी डज़न्ट से बताइए, कहती है मुझे समझाइए। समझाने में अर्थ क्या है कि मैं इग्नोरेंट हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे नहीं मालूम है।
आप मुझे समझाएं। मेरा प्रश्न जरूर है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, मैं समझना चाहती हूँ, मैं आपसे ज्ञान लेने की इच्छुक हूँ। तो राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्व रहित सब उर पुर वासी, ये तो राम जी का रूप है। हाँ, पार्वती जी खुद कह रही हैं कि आपने हमेशा बताया है कि राम जी का रूप क्या है। ये देखिए, ये रामचरितमानस में से लाइन है, हाँ, कि राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी। ब्रह्म तो आप जानते हैं, ब्रह्म स्वरूप हम लोगों ने कई बार डिस्कस करा है गीता के टॉक्स में। कोई रूप नहीं है, सर्वव्यापी, हाँ, अविनाशी, चिन्मय, चिन्मय प्योर कॉन्शियसनेस, जिसकी वजह से सब संभव है, जिसकी वजह से किसी की भी जिंदगी संभव है, कोई भी एक्शन संभव है, कोई भी मूवमेंट संभव है। वो चिन्मय, अविनाशी, सर्वरहित, सबसे अलग, नो अटैचमेंट, किसी से जुड़ा नहीं है, किसी से लगाव नहीं, और सब उर पुर वासी, सबके हृदय में स्थित, जिसकी वजह से आपका शरीर चलता है, सांस आती है, दिल धड़कता है, पल्स चलती है, आपके सारे अवयव चलते हैं शरीर में। वो, अगर वो वैसे हैं, तो आप ये बताइए कि उन्होंने नर का रूप क्यों लिया। लाइन है, नाथ धरेऊ नर तन के हेतु। वो ये जानना चाहते हैं किस हेतु, हेतु मीन्स कारण, किस हेतु से उन्होंने नर का शरीर लिया, आप मुझे ये समझाएं हैं। अच्छा, जब शिवजी उसका जवाब देते हैं तो वो उनको सुमुखी कहते हैं। हे सुमुखी सुन। देखिए, सुमुखी जो है, इस शब्द के दो अर्थ हैं यहाँ पर। सुमुखी, सुमुखी एक तो वो कि सुंदर मुख वाली, सुंदर चेहरा जिसका हो, वो सुमुखी, ठीक है। और दूसरा अर्थ क्या है कि जो राम कथा के बारे में पूछ रहे हैं, जो राम कथा जानने की इच्छुक हैं, ये सुमुख मुख है, वो मुख सुंदर है, जिससे कि वो राम कथा जानना चाहती हैं। तो सुन शुभ कथा प्रथम साधना। देखिए, वो जब शिव जी बोलते हैं, ये मैं अगले प्रकरण में लूंगी, तो वो बार बार ये सुन वर्ड यूज करते हैं, बिकॉज सुनना सबके लिए शिव जी कहते हैं कि अगर आप राम कथा सुन रहे हैं तो सादर सुनिए, बहुत सादरपूर्ण सुनिए, क्योंकि सुनना प्रथम साधना है, श्रवण प्रथम साधना है। तो वो शुरू ही हम लोग करेंगे प्रथम साधना से, कि शिव जी उच्चारण कर रहे हैं, कारण बता रहे हैं हमको राम जन्म के, और हम सब सुनेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर आगे देंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।